जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग कक्षा 6 से 12 तक के साइंस में कक्षा 6 चैप्टर 1 भोजन यह कहाँ से आता है इसका अध्ययन किए थे और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 भोजन के घटक इसका अध्ययन करेंगे और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो अधिक समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इन टॉपिक पर बात करेंगे। भोजन के अवयव, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और इसके परीक्षण को भी देखेंगे। साथ ही खनिज लवण, आहारी रेशे, संतुलित आहार, अभावजन्य रोग और विटामिन के कमी से होने वाले रोगों को देखेंगे। एक एक करके अब हम सभी टॉपिक को समझ लेते हैं। भोजन के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और पानी हैं। लेकिन आहारी रेशे को भोजन का अवयव नहीं माना जाता है। इसके अतिरिक्त आहारी रेशे भी भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं, जिन्हें कार्ब्स भी कहा जाता है। मानव शरीर के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं और आमतौर पर शर्करा, स्टार्च और फाइबर के रूप में पाए जाते हैं। शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं और इनका पहला रोल होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत फल, सब्जियां, अनाज, दालें और दूध आदि। शर्करा युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि कैंडी, सोडा और मिठाई। स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि ब्रेड, पास्ता और चावल। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि फल, सब्जियां और साबुत अनाज। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट का जांच देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग राइस का पेस्ट बनाते हैं और उसमें कुछ जल मिला देते हैं। अब उसको पेस्ट को एक प्रणाली में डाल देते हैं और उसमें 3 से 4 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं और उसको हिलाते हैं और नोटिस करते हैं उसका रंग यदि ब्लैक और ब्लू होता है तो समझते हैं कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। प्रोटीन शरीर के लिए आवश्यक एक बृहद पोषक तत्व है जो अमीनो एसिड से बने होते हैं। ये शरीर के ऊतकों, मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा और बालों के निर्माण और मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रोटीन एंजाइम और हार्मोन जैसे महत्वपूर्ण अणुओं के संश्लेषण में भी शामिल होते हैं। ये भी शरीर में ऊर्जा देते हैं, लेकिन इसका तीसरा रोल होता है। इसका मुख्य काम वृद्धि विकास करना होता है। 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। इसके स्रोत हैं। प्रोटीन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे मांस, मछली, अंडे, डेयरी उत्पाद मतलब दूध, फलियां, नट्स और बीज आदि।
अब हम लोग प्रोटीन का जांच देखते हैं, तो चलिए देखते हैं। मस्टर्ड बीन्स लेते हैं और उसे एक प्रणाली में डाल देते हैं और उसमें कुछ पानी मिला देते हैं और एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। फिर उसमें हम लोग 2 से 3 बूंद कॉपर सल्फेट डालते हैं और 10 बूंद कास्टिक सोडा डालते हैं। फिर नोटिस करते हैं अगर उसका रंग बैंगनी होता है तो हम अनुमान लगाते हैं कि उसमें प्रोटीन मौजूद है। वसा, जिसे लिपिड भी कहा जाता है, हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। यह ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। शरीर के अंगों को सहारा देता है। विटामिन ए, डी, ई, के अवशोषण के लिए वसा का आवश्यक है। शरीर में ये भी ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा देते हैं और इनका दूसरा रोल होता है। कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा और उसके बाद प्रोटीन टूटते हैं। 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। वसा के मुख्य स्रोत है मक्खन, घी, काजू, बादाम, मूंगफली और तिलहन। अब हम लोग वसा का जांच देखते हैं, तो चलिए देखते हैं। कुछ नट्स को लेते हैं और उसे एक पेपर पर रफ करते हैं। अगर वहाँ पे एक तलीय धब्बा बनता है तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस पेपर में वसा मौजूद है। खनिज लवण, जिन्हें खनिज भी कहा जाता है, शरीर के लिए आवश्यक अकार्बनिक पदार्थ हैं जो स्वस्थ विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक हैं। ये लक्षण शरीर के विभिन्न कार्यों जैसे कि हड्डियों और दांतों के निर्माण, तंत्रिका और मांसपेशियों के कार्य और द्रव्य संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज लवण के स्रोत हैं मसाले। अब हम लोग जल के बारे में जानते हैं। जल एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र H2O है। यह एक पारदर्शी, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन तरल पदार्थ है। जल पृथ्वी के जलमंडल का एक प्रमुख घटक है और सभी ज्ञात जीवों के तरल पदार्थों का भी मुख्य घटक है। यह जीवन के लिए आवश्यक है और पृथ्वी पर लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। अब हम लोग आहारी रेशे को देखते हैं, जिसे फाइबर भी कहा जाता है। पौधों से प्राप्त ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिन्हें मानव शरीर पचा नहीं पाता है। यह मुख्य रूप से बड़ी आंतों में बैक्टीरिया द्वारा पचाया जाता है। आहारी रेशे 2 प्रकार के होते हैं, घुलनशील और अघुलनशील। घुलनशील फाइबर पानी में घुल जाता है और पाचन को धीमा कर सकता है, जबकि अघुलनशील फाइबर पानी में नहीं घुलता है और मल को भारी बनाकर कब्ज को रोकने में मदद करता है। आहारी रेशे के स्रोत गाजर, मूली, हरा सब्जी, शकरकंद, बादाम, अखरोट आदि। संतुलित आहार, ऐसा भोजन जिसमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद हो। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी शामिल हैं। अब हम लोग अभावजन्य रोग देखते हैं, यानी डेफिशिएंसी डिजीज। अभावजन्य रोग वे रोग हैं जो किसी विशेष पोषक तत्व जैसे विटामिन, खनिज, प्रोटीन आदि की कमी के कारण होते हैं। प्रोटीन की कमी से कई रोग हो सकते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं क्वाशियोरकर, एनीमिया और सूजन। प्रोटीन की कमी से शरीर की वृद्धि और विकास, मांसपेशियों का निर्माण और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। अब हम देखते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग।
स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग, एक तरफ है विटामिन या खनिज, दूसरे तरफ है अभावजन्य रोग यानी विकार, तीसरे तरफ है लक्षण। तो चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं। विटामिन ए की कमी से होता है दृष्टिहीनता यानी चिंता, कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। इसको दूर करने के लिए हम लोग गाजर और पीले रंग के फल का यूज करते हैं, जैसे अनानास हो गया, आम हो गया, पपीता हो गया आदि। विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी यानी दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी से होता है स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ये खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन डी से होता है रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ये सूर्य के प्रकाश और मछली के यकृत में पाया जाता है। अब हम लोग कुछ लवण को देखते हैं। कैल्शियम, अस्थियाँ और दंत क्षय, कमज़ोर अस्थियाँ, दंत क्षय। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा या ग्वाइटर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, यह हर एग्जामों में लगभग पूछा जाता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। लोहा, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, अरक्तता होता है यानी इससे कमजोरी होता है। तो चलिए अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। भोजन का कौन सा घटक जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा, यानी उत्तर डी होगा। शरीर के विकास और मरम्मत के लिए कौन सा घटक आवश्यक है? इसका उत्तर प्रोटीन हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। कौन सा घटक शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है? पानी, यानी उत्तर डी हो जाएगा। आहारीय फाइबर का मुख्य कार्य क्या है? पाचन में सहायता करना, यानी उसका उत्तर सी हो जाएगा। यह प्रश्न एनसीईआरटी का है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर दें और यह बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।